सबों को यीशु सहाय। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि उसने हमें यह सुंदर अवसर दिया है कि हम उसके वचन पर मनन चिंतन करें। आज के मनन के लिए धर्मशास्त्र से वचन लिया गया है भजन संहिता 138 अध्याय का 3 पद, जिसमें लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर याव बंधाया। प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू हमारे मन की आंखों को खोल ताकि हम तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकें। तेरी आत्मा की अगुवाई हमें से प्रत्येक जन के साथ हो ताकि तेरे वचन को हम समझ सकें, सीख सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को व्यतीत कर सकें। तू अपने वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। भजन संहिता 138 अध्याय का 3 पद, जिसमें लिखा है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन तूने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर याव बंधाया। ये वचन राजा दाऊद ने अपने जीवन से प्राप्त अनुभव के द्वारा लिखी कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनके जीवन में अद्भुत काम किया था। राजा दाऊद के विषय में हम बाइबल में पाते हैं कि वह बाइबल में एक ऐसा चरित्र है जिसका नाम दूसरे लोगों से अधिक बार धर्मशास्त्र बाइबल में आया है। जब हम राजा दाऊद का नाम लेते हैं तो शीघ्र ही हमारे मन में ये बातें आती हैं कि गोलियत जैसे विशालकाय फलिस्ती को उसने मारा था। वह इस्राएल का एक महान राजा था और उन्होंने भजन संहिता के अधिकतर गीतों को लिखा और वह एक भजनकार के रूप में जाना जाता है। साथ ही वह परमेश्वर के प्रति एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। उसके जीवन के एक डार्क हिस्ट्री के विषय में भी हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं कि उसने एक स्त्री से व्यभिचार कर पाप किया। आइए हम राजा दाऊद के जीवन के कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखें जो हमारे मसीह जीवन में एवं विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सहायक हो सकता है। पहली बात हम राजा दाऊद के जीवन में पाते हैं और उसके जीवन से सीखते हैं कि परमेश्वर हमें अपनी सेवा के लिए तैयार करता है ताकि हम उसके कार्यों को अपने जीवन के द्वारा पूरा कर सकें। दाऊद राजा होने के लिए बुलाया गया क्योंकि उसके पास वह था जो राजा साउल के पास न था, अर्थात परमेश्वर का हृदय। पहला सामुएल 13 अध्याय के 14 पद में हम पाते हैं, यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को चुन लिया है या ढूंढ लिया है जो उसके मन या हृदय के अनुसार है। जब सामुएल नबी ने राजा साउल के स्थान पर इस्राएल का एक नया राजा बनाने के लिए अभिषेक करने का विचार कर रहा था तो उसके मन में दाऊद के बड़े भाई का ख्याल आया, क्योंकि वह एक मजबूत, बलशाली और एक सज्जन व्यक्ति था। तब परमेश्वर ने सामुएल से कहा कि शारीरिक ताकत पर फोकस ना कर, उसके शरीर और उसके ऊंचाई और बनावट पर विचार ना कर, क्योंकि मैंने उसे राजा होने के लिए अस्वीकार किया है, उसे रिजेक्ट किया है।
क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के जैसा ना देखता है और ना मनुष्यों के जैसा वह सोचता है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर हृदय को देखता है, हृदय को जांचता है। परमेश्वर अपने कार्य के लिए राजा दाऊद के मन या हृदय को तैयार करता है। हमारी योग्यता या हमारा क्वालिफिकेशन परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है। दाऊद के जीवन से हम सीखते हैं कि हमें हमारे मन या हृदय को परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करना है, उपयोगी बनाना है। दूसरी बात हम सीखते हैं, परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार करता है। दाऊद और साउल के जीवन से यह स्पष्ट होता है कि यदि हम परमेश्वर की इच्छा पूरा करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होना होगा। प्रभु यीशु भी अपनी सेवकाई का आरंभ परमेश्वर के आत्मा से परिपूर्ण होकर करता है, जिसे हम नासरत उद्घोषणा में पाते हैं। लूका रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय के 18 और 19 पद में लिखा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। राजा साउल भी अपने सेवकाई के शुरुआती दिनों में परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ था, परिपूर्ण था, लेकिन उसके अनाज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया और राजा दाऊद के जीवन में आ गया। इस बात को हम 1 सामुएल 16 अध्याय के 13 और 14 पद में पाते हैं। बिना परमेश्वर के आत्मा के हम शक्तिहीन हैं। परमेश्वर का आत्मा हमें उसकी आज्ञा मानने के लिए समर्थ करता है। गलाती 5:16 में हम पाते हैं, परमेश्वर का वचन हमें आश्वस्त करता है कि हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलें और अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का प्रयत्न ना करें। आगे गलाती 5 अध्याय के 22 और 23 पद में पाते हैं कि परमेश्वर के आत्मा की उपस्थिति में हमें जीवन व्यतीत करना है। परमेश्वर के आत्मा से हमें परिपूर्ण होना है ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई शक्तिशाली तरीके से कर सकें। इसलिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करे। तीसरी बात हम सीखते हैं, हम मनुष्यों का भय मानने के बजाय परमेश्वर का भय माने। राजा दाऊद गोलियत को पराजित किया, इसका यह एक अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर का भय मानने से परमेश्वर हमें विजय दिलाता है। दाऊद गोलियत का भय मानने की अपेक्षा परमेश्वर का भय माना, इसलिए वह 9 फीट लंबे चौड़े राक्षस जैसे व्यक्ति से नहीं डरा जो उसके सामने खड़ा था। गोलियत से डरने की अपेक्षा वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा किया। परमेश्वर ने इस्राएलियों से प्रतिज्ञा किया था कि वह फलिस्तियों पर उनको विजय दिलाएगा और दाऊद ने इस प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में राजा दाऊद के समान हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के भय में जीवन व्यतीत करें। यदि हम किसी दूसरे चीज़ों या दूसरे व्यक्तियों का भय मानते हैं और दूसरे व्यक्तियों की अपेक्षा हम अधिक भय परमेश्वर का मानते हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा पालन और परमेश्वर को अद्भुत रीति से प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को हम खुश करते हैं। राजा दाऊद को हम यीशु के एक चरित्र के रूप में भी देख सकते हैं।
जिस प्रकार राजा दाऊद ने अपने सारे शत्रुओं को पराजित कर अपने राज्य को छुटकारा दिलाया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह भी हम सबों के लिए एक लड़ाई लड़ी। यीशु ने हमारे शत्रु शैतान, पाप और मृत्यु को पराजित किया और समस्त मानव जाति को सदा के लिए छुटकारा दिलाया। चौथी बात हम सीखते हैं, दाऊद की महिमा वास्तव में दाऊद की महिमा नहीं बल्कि यीशु ख्रिस्त की महिमा थी। दाऊद का जीवन एक उदाहरण के रूप में लोगों के सामने रखा गया। दूसरा सामुएल 23 अध्याय के 1 से लेकर 7 पदों में हम दाऊद के अंतिम शब्दों या वचनों को पाते हैं। वह यीशु के विषय में बहुत बार संकेत देता है। पुराना नियम में दाऊद की बहुत सारी भविष्यवाणियां को हम यीशु के जीवन में पूरी होते हुए भी देख सकते हैं। सर्वप्रथम वह अपने लिए कहता है, राजा दाऊद अपने लिए कहता है, याकूब के ईश्वर के द्वारा अभिषेक। दूसरा सामुएल 23 अध्याय के पहले पद में दाऊद एक अभिषेक जन था, एक अनॉइंटेड वन था, क्योंकि सामुएल ने उसे तेल के द्वारा अभिषेक किया था, जो इस बात का प्रतीक है कि अब उसके ऊपर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उंडेला गया है। अभिषेक या अनॉइंटेड का इब्रानी में अर्थ होता है मसाया या मसीह या मसीहा, और ग्रीक में ख्रिस्त। दाऊद यहाँ महान मसीहा यीशु की ओर इंगित करता है, संकेत करता है। हम मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 16 अध्याय के 15 और 16 पद में पाते हैं, जब यीशु कैसरिया फिलिपी के देश में थे, तब उन्होंने अपने चेलों से अपने विषय में पूछता है कि तुम मुझे क्या कहते हो? तब पतरस ने जवाब दिया, तू जीविते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु के विषय जो पतरस का प्रत्युत्तर था, आंसर था, वह बहुत ही अर्थपूर्ण था, सिग्निफिकेंट था। दूसरा सामुएल और उसके 23 अध्याय के 5 पद में यीशु दाऊद द्वारा कहे सदा की एक वाचा या एवरलास्टिंग कवनेंट की परिपूर्णता के विषय में कहता है कि यीशु सदा के लिए एक वाचा है और उस वाचा की परिपूर्णता भी है। इस्राएल में सुलेमान, हिजकिया, योशिया जैसे महान और बड़े राजा हुए, लेकिन दाऊद के समान उनका राज्य आत्मिक राज्य नहीं था। या यीशु ख्रिस्त दाऊद के संतान जो राजाओं का राजा है, जो सदा सर्वदा इस संसार में राज्य करता है। पांचवी बात हम राजा दाऊद के जीवन से सीखते हैं कि पाप का परिणाम भयंकर होता है, लेकिन परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। पहला एवं दूसरा सामुएल की पुस्तक में हम पाते हैं कि पाप का परिणाम भयंकर है। एली याजक परमेश्वर का भय मानने में असफल रहा और उसके 2 पुत्र मारे गए। राजा साउल परमेश्वर का भय मानने और परमेश्वर का आदर करने में असफल रहा और उसका राज्य दूसरों को दे दिया गया। लेकिन जो पाप दाऊद ने किया वह एक भयंकर पाप था। जब राजा दाऊद बेतशेबा को लिया और उसके पति उरिय्याह को मरवाया, तब फिर उसने उन पापों को छुपाने के लिए अनेक पाप किए। तब परमेश्वर चुपचाप नहीं था। दाऊद के प्रति परमेश्वर का अलग मनोभाव था। वास्तव में वह दाऊद के घराने में तलवार चलाने की प्रतिज्ञा करता है और वह तलवार उसके 2 पुत्रों को ले लेता है। इस तरह पाप के भयंकर परिणाम से बचने के लिए हम ईश्वर का भय माने और पाप से बचें, पाप से छुटकारा पाएं। यीशु के समान हम कहें कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध
कैसे पाप कर सकता हूं। दाऊद के जीवन में परमेश्वर के क्षमा को भी हम देखते हैं। जब नातान नबी ने राजा दाऊद के पापों को जताया, तब राजा दाऊद ने पश्चाताप किया। नातान नबी ने परमेश्वर के क्षमा के विषय में भी बतलाया और राजा दाऊद से कहा कि परमेश्वर ने तुम्हारे पापों को दूर किया है, तुम निश्चय ना मरोगे। 2 सामुएल 12 अध्याय का 13 पद। दाऊद के सच्चे पश्चाताप के कारण परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह हमारे जीवन में भी अद्भुत परिवर्तन ला सकता है और इस बात को हम अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं। जब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने हम सभी खड़े होंगे तो उस समय हमारे पाप हमारे पीछे होंगे, हमारे पीछे रहेंगे और हम परमेश्वर की महिमा में सदा सर्वदा वास करेंगे। परमेश्वर हम सबों को अपने वचन के द्वारा बहुतायत की आशीष दे और अपने वचन के अनुसार चलने में हम सबों की सहायता अगुवाई करे। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। हमारी अगुवाई कर कि हम जीवन भर तुझमें और तेरे वचन में बने रहें। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियाला हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। मैं अपनी एक गवाही आपके सामने रखना चाहता हूँ। पिछले दिनों मैं और मेरी माँ बीमार थे और मैंने अपना प्रार्थना निवेदन भी नेहमिया प्रेयर वॉरियर्स व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था। और जब मेरा कोरोना टेस्ट हुआ तो मैं पॉजिटिव निकला, लेकिन मेरी माँ नेगेटिव निकली। और उसके बाद सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता को अपना जो भी समस्याएं तो उसके सामने सौंपा। और उसके बाद जब आप सभी भी मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और लगातार मैं भी प्रार्थना कर रहा था और मुझे विश्वास था कि मैं इस बीमारी से ज़रूर मुझे परमेश्वर पिता ने बाहर निकालेंगे। 3 दिन के बाद जब फिर से मेरा टेस्ट हुआ तो मैं नेगेटिव हो गया। और मैं ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सचमुच उसके करुणा और उनके अनुग्रह के बिना यह कभी संभव नहीं हो सकता था। और अब मैं बिल्कुल भी स्वस्थ हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मैं आप सबों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सबों ने मेरे लिए प्रार्थना किया। और मैं यह संदेश देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग अभी जिस तरह का समय है, अब कोरोना का जो भी नया रूप आ गया है और जिस कारण अधिक से अधिक लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि आप कभी भी घबराएं नहीं। आप सर्वप्रथम आप परमेश्वर से विनती करिए, प्रार्थना करिए उनसे, और आप विश्वास रखिए कि आप इससे आप ठीक हो जाइएगा। और जो भी उसमें जिस प्रकार के भी जो नियम है उसका पालन करें। और मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूँ कि आप ज़रूर से आप ठीक हो जाइएगा। और मैं अपनी इस नेहमिया ग्रुप का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने, आप सभी प्रार्थना योद्धाओं ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैं आपके सामने ठीक होकर आज मैं इस गवाही को दे पा रहा हूँ। और मैं इसी प्रकार आने वाले समय में दिनांक 21 तारीख से छोटा नागपुर डायसिस के द्वारा प्रत्येक दिन संध्या 8 बजे पारिवारिक वेदी के रूप में संध्याकालीन आराधना आपके सामने चलाई जाएगी। आप उसमें जरूर सम्मिलित हो, सब परिवार सम्मिलित हो, ताकि हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़े, लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, एक परिवार, एक संगठित परिवार होकर। तो मैं आप सबों को फिर से धन्यवाद करता हूँ कि आप सबों ने हम सबों के लिए प्रार्थना किया और बहुत सारे निवेदन आए हैं, आप सबों ने उनके लिए भी प्रार्थना की है। धन्यवाद। केंद्रीय DCYM समिति होकर हम आप सबको धन्यवाद देते हैं कि इन बीते 7 दिनों में 150 से भी ज़्यादा घंटों से लगातार चली आ रही इस श्रृंखला प्रार्थना में जुड़कर आपने
इस डायसिस के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश तथा पूरे विश्व के लिए प्रार्थना सहयोग प्रदान किया। हम विशेष धन्यवाद देते हैं उन सभी पुरोहितगण का जिन्होंने इस दौरान परमेश्वर के वचन पर मनन चिंतन करने में हमारी अगुवाई की, साथ ही हमें प्रार्थना करने के लिए और वचन पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया। हम धन्यवाद देते हैं हमारे डायसिस के महामान्यवर बिशप, डायसिसन पदाधिकारीगण तथा केंद्रीय DCYM के निदेशक को, जिनका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हमें निरंतर मिलता रहा। हम आशा और दुआ करते हैं कि परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को स्वस्थ और सुरक्षित रखे और आने वाले समय में हम फिर से मिलकर सत्संगति करके परमेश्वर की स्तुति और सेवा करने पाएं। तब तक के लिए रोमी 12 उसका 12 के अनुसार हम आशा में आनंदित रहें, क्लेश में स्थिर रहें और प्रार्थना में नित्य लगे रहें। फिर से आप सबको इस श्रृंखला प्रार्थना को सफल बनाने में अपना योगदान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।